हेलो एवरीवन। उम्मीद है आप सब एग्ज़ाम का एनालिस्ट डेली देख रहे होंगे यूट्यूब पर, किसी भी चैनल पर। देखो, मैं तो करवा नहीं रहा हूँ और डेली आप स्पेशल मॉक हैं वो भी लगा रहे होंगे। अब बोलो कि भैया RW पे तो आ नहीं रहे हैं। हाँ, मुझे पता है वो नहीं आ रहे हैं, लेकिन कल अनाउंस किया था उन्होंने भी कि वो मतलब कि 4-5 दिन में एक मॉक डाल देंगे। बट भाई उससे कुछ नहीं होता है। ऐसे आपको डेली जो क्वेश्चन आ रहे हैं ना वो लगाने ज़रूरी हैं। तो आप चाहे जाके टेक्स्ट बुक पे भी लगा लेना। देखो, और ये भी फ्री है यहाँ पर। आप ऊपर जाओगे कि एग्जाम डे स्पेशली फ्री है। और ये जो GD के जो हिंदी के हैं ना वो भी मतलब कि वहाँ पे आ रहे हैं। पेड प्रमोशन नहीं करा, अभी करूँगा तो बता दूंगा मैं आपको, ठीक है ना आपको। पर अभी मैं आपको फायदे के लिए बता रहा हूँ। और ये देखो, आपकी डिमांड पर मैं सॉल्यूशन करवा रहा हूँ टेक्स्ट बुक का, ठीक है। अब देखो, पहले दिन हुआ था उसका भी डाला था और दूसरे दिन का भी, ठीक है। और दिन के भाई दो दो शिफ्ट हो रही हैं, 3 हो रही हैं, तो वो दो शिफ्ट में भी डाल रहे हैं। यहाँ पर आपको स्पेशल मॉक मिल जाएंगे, ठीक है ना। अब डे 3 है, कल डे 3 था, तो मैंने देखो टेलीग्राम पे पूछा था कि भाई एक दिन में दो मॉक डल रहे हैं यहाँ पर टेक्स्ट बुक पर। एक मॉर्निंग वाला, देखो ये मॉर्निंग वाला और ये इवनिंग वाला। पर मैंने क्या बोला कि भैया मैं एक सोल्व करवा सकता हूँ आपको, तो आप बता दो मॉर्निंग वाला करवाना है या इवनिंग वाला। तो वहाँ पे सब मोस्टली कमेंट यही थे रिप्लाई में टेलीग्राम पर कि भाई इवनिंग वाला है वो आप सोल्व करवा दो, ठीक है। तो इवनिंग वाला देखो यहाँ पे डे 3 है। अब ये यहाँ पे आज डे 4 का आ जाएगा। ऐसे डेली भाई जो क्वेश्चन आ रहे हैं ना, ये टेक्स्ट बुक बहुत जिन्होंने तो वही डालते हैं, ठीक है। तो अभी मैं इसको सोल्व कर लेता हूँ सॉल्यूशन, ठीक है। और देखो टेलीग्राम पे जुड़ जाना, जो भी है ना, मतलब कि नए नए क्वेश्चन आ रहे हैं। कल हिंदी में मतलब कि समाज से पूछ लिया था क्वेश्चन, तो मैंने आपको बता दिया था टेलीग्राम पर कि भाई समाज से क्वेश्चन आया है वो पढ़ लेना। अब एक तो वो हिंदी से इंग्लिश में पूछ रहे हैं वो वर्ड, तो भाई वो कितने भी वर्ड रट लो, कुछ भी नया आया वहाँ पर तो आप नहीं कर पाओगे। तो मैं तो यही कहूँगा, आप मैथ रीजनिंग पे जो क्वेश्चन आ रहे हैं, जो टॉपिक्स आ रहे हैं, उनको अच्छे से करते चलो, क्योंकि मैथ रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट आपको 100% स्कोर दिला सकता है, समझ गए। अब हिंदी में कहीं से भी कुछ भी आ सकता है, तो वहाँ पर हिंदी और GK में तो मैथ रीजनिंग अच्छी रहेगी, तो थोड़ा सा सही रहेगा। तो जो नए टॉपिक आ रहे हैं भाई उनको पढ़ते चलना। मेरे पास कमेंट आए थे भाई कराने को, देखो मैं करवा था दोपहर, मेरे पास टाइम नहीं, आपको पता मुझे भी SSCD का एग्जाम देना है, तो उस अकॉर्डिंग। तो देखो आज का पहला क्वेश्चन देख लो। देखो क्या बोला है, दिए गए व्यंजन। अच्छा 14 भाग, ये तो यार आप कर लोगे ना, हमारा माथा कहीं पर चल रहा है। देखो क्वेश्चन नंबर 1। और भैया कुछ डिमांड हो तो, कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो देखो कमेंट कर दिया करो, बाकी मैं कमेंट पढ़ लेता हूँ। कभी कभी रिप्लाई भी नहीं दे पाता पढ़कर, क्योंकि बहुत सारे कमेंट भी हो जाते हैं और फिर पढ़ना भी जरूरी होता है, पढ़ाई नहीं हो पाती है। देखो इसको कैसे हल करोगे, पहले तो भाग भाग को हल करोगे ना। तो देखो पहले 14 में मैं 7 का भाग दे रहा हूँ, तो कितना आ जाएगा, 7 दूनी 14, 2 बार। और 2 को 1 से गुना करूँगा तो 2 1 कम 2, 1 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। फिर प्लस का निशान। मैं यहाँ तक समझा देता हूँ आपको फिर से, कि मैंने यहाँ तक प्लस तक का सोल्यूशन किया है, यहाँ तक, ठीक है। तो पहले भाग दिया फिर गुना किया, फिर प्लस है यहाँ पर और 3 है, फिर यहाँ पे माइनस है, ठीक है। देखो 18 माइनस, अब इस ब्रैकेट को हल करूँगा यहाँ से लेकर कहाँ तक, यहाँ से लेकर और यहाँ तक, इसका पूरा का पूरा हल करेंगे, ठीक है। पहले ये वाला हल करेंगे। अंदर देखो 7 माइनस 7 और -2, तो देखो ये प्लस का 7 ये माइनस का 7 कट जाएगा, तो यहाँ पे सिर्फ माइनस का 2 बचेगा। अब माइनस का 2 चलो मैं लिख देता हूँ, फिर वहाँ पे बोलोगे कि भैया समझ में नहीं आ रहा है वहाँ पर, तो यहाँ पे पेन पे कुछ समझाओ। तो यहाँ पे हो जाएगा 15 माइनस 7, ठीक है। और ये माइनस का 7 है और फिर माइनस का 2 है, ठीक है, ओके। देखो अब करते हैं इसको। पहले मैं इसको हल करूँगा, देखो सिर्फ इस ब्रैकेट को हल करूँगा। तो देखो ये प्लस का 7 है और ये माइनस का 7 है, तो 7 से 7 खत्म, ठीक है। तो क्या बचा, माइनस का 2 बचा यहाँ पर सिर्फ। अब यहाँ पर बाहर क्या है, माइनस है, तो ये जो माइनस का 2 अंदर है और माइनस जो बाहर है, तो ये जब अंदर जाएगा तो गुना हो जाएगा। तो देखो 15, ये जब माइनस का -2 से गुना होगा तो प्लस का 2 बन जाएगा, तो 15 2 17 हो जाएगा, ठीक है। ये हो चुका है। अब 15 2 से कितना, अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, 15 2 17 हो गया। अब यहाँ पे जब 17 बन चुका है, बाहर क्या है, ये माइनस का 18 है, तो ये जब माइनस अंदर गुना होगा तो माइनस का 17 हो जाएगा ना, तो माइनस का 17 हो जाएगा। अब माइनस का 17 यहाँ पर हो चुका है, तो यहाँ पे कितना बचेगा, सिर्फ 1 बचेगा, ठीक है। ये क्या है, माइनस है यहाँ पर। अब देखो फाइनल क्या बचेगा आपके पास, ये बचा इधर, तो थोड़ा ऊपर कर लें। देखो इधर बचा 1 + 3, ठीक है। और यहाँ पे क्या बचेगा, 7 दूनी 14, यहाँ पे 2 बार भाग जाएगा। देखो भाई 7 दूनी 14, 2 बार जाएगा ना, तो यहाँ पे 2 आएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, माइनस है, तो माइनस का 1 आ जाएगा, ठीक है। तो 3 2 5, और 5 में जब 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 4 आपका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, ठीक है। देखो 384 वर्ग सेमी पृष्ठ क्षेत्रफल के एक घन को 6 वर्ग सेमी पृष्ठ क्षेत्रफल के छोटे घनों में काटा जाता है, ठीक है। घन की संख्या कितनी होगी, क्वेश्चन नंबर। बहुत अच्छा सवाल है भाई। मेंसुरेशन के हर शिफ्ट में भाई 2-3 क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। मेंसुरेशन के हर शिफ्ट में 2-3 क्वेश्चन आ रहे हैं, फॉर्मूला याद कर लेना। अब बोलोगे, अब भाई बोलोगे तो बोलना क्या, भाई करवा देना, भाई टाइम नहीं मिल पाता है, वरना मैं कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मेंसुरेशन सिर्फ मेंसुरेशन टॉपिक है ना, इसके सिर्फ फॉर्मूले करवा दूँ। अगर आप ऐसे करवाऊँ कि 20-25 मिनट में फॉर्मूले सारे के सारे मैं आपको 20-25 मिनट में करवा दूँ, 15 या 20 मिनट में। फिर आप क्या करो, उसको डेली की डेली रिपीट मोड पे देखते रहो, ठीक है। सुबह शाम, जैसे कि एक बार तो देख लो, 2 बार तो आप वैसे देख लो वीडियो को, वैसे भाई क्या लिख रहा है और क्या समझा रहे हैं। उसके बाद बस बर्ड्स लगाओ अपने और आंखें बंद करो और वीडियो को चला के 1.5 पे, ज़्यादा तेज़ नहीं करनी, और आराम से सुनते रहना, याद हो जाएंगे आपको 2-3 दिन में। और जो भी फॉर्मूले हैं वो लिख के आपके चिपका लेना भाई। फॉर्मूले याद है ना, मैं कह रहा हूँ मेंसुरेशन आप पढ़ के भी मत जाओ, मत पढ़ के जाओ, बस फॉर्मूले याद कर जाओ, उसमें बस वैल्यू पुट करना, पाई आर का एच का मान रखना, पाई का मान रखना, और आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। अभी इसको हल कर लेते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 2 हल कर लेते हैं ना। इसको हल करने से पहले मैं एक चीज़ आपको बता दूं। देखो टेक्स्ट बुक पर ये मॉक हैं जो, ये तो फ्री मिल रहे हैं आपको। अगर आपको और आगे जैसे कि पेड वाले टेस्ट हैं जो कि खुलते नहीं हैं, और भी एग्जाम के टेस्ट आपको देने हैं, तो अभी भाई टेक्स्ट बुक पर
ग्रांड पास सेल के नाम से चल रही है और ये 28 से 30 अप्रैल तक चलनी थी। तो आज 30 तारीख है, तो आज लास्ट डेट है इसकी, ठीक है ना, जो ऑफर है उसका लास्ट डेट है। तो आज आप इसको परचेज कर सकते हो। आप मेरा कोड AMBAL आपको दिख रहा होगा, ये लगा लेना। वैसे तो ये 499 प्राइस है इसकी, अभी सेल में बता रहा हूँ, ठीक है। वैसे तो आपको 1100 कुछ दिख रही है, लेकिन अभी सेल में 499 है। अगर आप ये AMBAL अगर कूपन कोड लगाते तो आपको एक्स्ट्रा 12% का ऑफ मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको ये 439 में आराम से मिल जाएगा, ठीक है। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है। तो जिस भाई को भी परचेज करना है भाई, यूपी पुलिस के अगर आगे जो भी भर रखे हैं CGL CP किसी भी के एग्जाम देने हैं, बस सिर्फ एक पास है वो खरीदना है आपको, फिर सारे एग्जाम आप कोई सा भी एग्जाम दे सकते हो वहाँ पे, ठीक है। तो ये कूपन कोड की स्क्रीनशॉट ले लेना और ये कूपन कोड वहाँ पे जाओ, जब खरीदो तो वहाँ पे लगा लेना, तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। अभी मैं दूसरा क्वेश्चन समझा रहा था आपको, तो चलो अभी दूसरा क्वेश्चन और समझते हैं, ठीक है। इसको समझते हैं। तो क्या बोला है कि 384, मैंने बता दिया था 384 वर्ग किलोमीटर। एक चीज़ वर्ग सेंटीमीटर है ना, देखो एक चीज़ ये ध्यान रखना, जब किसी आकृति से दूसरी आकृति बनाई जाती है, ठीक है, तो उनका हमेशा वॉल्यूम बराबर होता है, ठीक है। उसका वॉल्यूम क्या होगा, बराबर होता है। दोनों आकृति का वॉल्यूम बराबर होगा, इसका भी वॉल्यूम बराबर, मतलब आयतन, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या करोगे आप, इसने बोला कि 384 वर्ग सेंटीमीटर, मतलब कि वर्ग सेंटीमीटर पृष्ठ क्षेत्रफल के एक घन को, मतलब कि क्या है, घन है, और ये क्या है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल है। तो यहाँ से आप क्या करो, पहले ए का मान निकालोगे, मतलब कि भुजा निकालनी है आपको। तो घन का, मैं लिख देता हूँ, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है भाई, इसका फॉर्मूला होता है 6a², ठीक है, 6a² होता है, ठीक है। आपको क्या दे रखा है इसका, आपको कितना दिया हुआ है, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, 384। तो ये 384 है, तो 384 किसके बराबर है, 6a² के बराबर है। यहाँ तक समझे, ठीक है। अब यहाँ से हम ए का मान निकालेंगे आराम से। तो ए का मान निकालिए, देखो 6 से काटेंगे पहले, तो 6 से काट लो, 6 छंगा 36 होता है, और कितना बचेगा, 2 6 चौका 24 होता है। तो A² का मान आपके पास कितना आ चुका है, 64 आ चुका है, ठीक है। तो एक यहाँ पे रूट स्क्वायर हटेगा तो रूट आ जाएगा, तो आपके पास ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 और 64 8 आ जाएगा। यहाँ तक किसी को कोई समस्या नहीं होगी, ठीक है। ये तो हमने क्या किया है, पहली वाली आकृति का निकाला है। अब दूसरी वाली आकृति एक और दे रखी है, कौन सी, मैंने बोला ना कि भाई दोनों आकृति का वॉल्यूम आयतन होगा, मतलब कि आयतन होता है वो बराबर होता है। तो ए का मान आपके पास 8 आ चुका है, ठीक है। आगे देखो क्या बोला है कि घन का जो 6 वर्ग सेंटीमीटर पृष्ठ क्षेत्रफल है उसके छोटे घनों में काटा जाता है, ठीक है। अब ये क्या है, दूसरी छोटी, ये छोटी भुजा है, ठीक है। तो छोटी भुजा है, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका भी पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, 6a² होता है, ठीक है भाई। तो इसका कितना दे रखा है इसने दिया हुआ है 6 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। तो टोटल सरफेस एरिया का मान इसने 6 दे दिया, तो 6 बराबर क्या हो जाएगा, 6a² हो जाएगा, ठीक है। तो 6 से 6 कट जाएगा, तो यहाँ पे a बराबर a² हो जाएगा। तो a का मान आपके पास क्या आ जाएगा, a आ जाएगा, ठीक है। एक सहूलियत के लिए मैं क्या करता हूँ भाई, ये छोटा घन है तो इसको मैं स्मॉल a मान लेता हूँ, और ये जो बड़ा घन है इसको मैं क्या मान लेता हूँ, बड़ा a मान लेता हूँ, जिससे आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। अब आपको पता है कि जो घन का आयतन, मैंने क्या बोला, इससे ये वस्तु बनाई जा रही है, तो कितने घन बने, देखो इसका फॉर्मूला क्या होगा, जो घन का आयतन है ना, वॉल्यूम, वो बराबर होगा किसके, n घनों के n छोटे घन, n छोटे घनों के वॉल्यूम के बराबर होगा। थोड़ा समझो, देखो मैं फिर से समझा दूंगा, रिवीजन करवा दूंगा ऊपर से लेकर नीचे तक। अभी रुको, घन का आयतन क्या होता है भाई, a³ होता है। तो इसका ये क्या है, कैपिटल A, तो इसका आयतन हो जाएगा a³ बराबर, इसका भी क्या हो जाएगा, n × a³, ठीक है। तो यहाँ पे एक a का मान कितना है, 8 है, तो 8 का क्यूब मतलब क्या होता है, 8 का क्यूब कितना होता है भाई, 512 होता है ना। या 8 × 8 × कर लेना 3 बार 8, बाकी आपको पता है 8 का क्यूब 512 होगा। n का मान देखो कितना है यहाँ पर, n हो जाएगा, और a का मान यहाँ पे एक का क्यूब क्या होता है भाई, 1 होता है, लिखो मतलब लिखो। इसने क्या पूछा, घनों की संख्या क्या भाई, n है, तो n बराबर 512 आपका करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन 4 में दिया हुआ, ठीक है। मैं आपको दोबारा फिर से समझा देता हूँ। देखो आपको क्या दिया था कि एक घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ था और दूसरे घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ था, ठीक है। तो इस घन से एक दूसरा घन बनाया गया, ठीक है भाई। तो उसके बोला है कि उससे कितने घन बनाए जा सकते हैं भाई, एक बड़ा घन था उससे छोटे छोटे घन बना दिए, एक बड़ा घन था भाई उससे छोटे छोटे घन काट के बना दिए, तो कितने घन बन सकते हैं, उनकी दोनों की आपको क्या दे दिया, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल दे दिया। तो वहाँ से हम क्या करेंगे, उनकी भुजा निकाली हमने। तो पहले बड़े घन की भुजा निकाली भाई, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6a², तो यहाँ से हम a का मान निकाले, इसका भी यहाँ से a का मान निकाले। और अब क्या होता है, आपको पता है कि आयतन बराबर होता है, तो इन दोनों का आयतन हमने बराबर रख दिया है। तो यहाँ से हम n का मान 512 निकालेंगे। तो मेंसुरेशन आपको टफ लगता है, पता नहीं क्यों, पर इतना टफ है नहीं, थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी है और आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देख लो क्या बोला, देखो a है 15 दिनों में कार्य को कर सकता है, और b a की तुलना में कितना है, 50% तेजी से कार्य करता है। तो b अकेले कितने दिन में काम करेगा, देखो यहाँ पे क्या करोगे, एक तो a है और एक b है, ठीक है भाई, मान लिया। और यहाँ पे क्या है, इन्होंने दे रखी है एफिशिएंसी, मतलब कि कार्य क्षमता दे रखी है। और आपको ये पता है कि एफिशिएंसी का उल्टा क्या होता है, टाइम का रेशियो होता है, ये समझो, ठीक है। तो इसने क्या बोला है कि पहले बोला है कि जो b की तुलना में 50% तेजी से कार्य कौन करता है भाई, a की तुलना में कौन करता है 50% ज़्यादा, वो b काम करता है, ठीक है। तो यहाँ पे 50% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/2। अगर a 2 काम करता है तो इससे एक ज़्यादा की एफिशिएंसी कौन काम करेगा, b करेगा। तो ये 2:3 हो चुका है, मैं समझो इस चीज़ को, ठीक है ना। अब आपको पता है कि एफिशिएंसी का उल्टा टाइम का रेशियो होता है। तो यहाँ पे अगर इनकी एफिशिएंसी 2:3 की है, तो इनका टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, 3:2 हो जाएगा। अब क्वेश्चन में क्या बोला है कि जो ए है ना वो 15 दिन तक काम करता है, लेकिन हमारे हिसाब से देखो ए तो 3 दिन तक काम कर रहा है, 3 यूनिट तक काम कर रहा है, ठीक है। तो 3 का जो वैल्यू है ना वो 15 है,
ठीक है। तो देखो ये कितना गुना होगा, 3 का 5 गुना होगा, 3 5 15 होता है, ये 5 गुना है, तो बी कितना दिन करेगा, तो ये भी इसका 5 गुना ही होगा, तो 5 दूनी 10। तो ए ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट आंसर होगा। बाकी ऐसे समझ सकते हो कि भाई क्वेश्चन में बोला है कि ए है ना वो 15 दिन तक काम करता है, लेकिन हमारे हिसाब से ए का टाइम कितना 3 है, तो बटा 3 हो जाएगा। आपसे बी का पूछा तो बी 2 कर रहा है, तो गुना 2 कर देना, तो भी आपके पास करेक्ट आंसर 10 ही आएगा, अगर गुना वाना समझ में ना आए तो। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, एक मशीन को 4800 रुपये में बेचने पर एक दुकानदार को 20% की हानि होती है, तो 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे मशीन को किस मूल्य पर बेचना होगा। देखो ये क्वेश्चन मैंने बहुत बार करवाया है और बेसिक से बताया है, लेकिन मैं आपको अभी डायरेक्ट बताऊंगा आपको कैसे करना है। देखो कोई मशीन को 4800 रुपये में बेचने पर, तो ठीक है 4800 में बेचने पर क्या होगा, उसको 20% की हानि हुई है, तो ये जो 48 है 4800 ये कितने की वैल्यू है भाई, 20% की हानि हुई है ना, तो 100 माइनस 20 की वैल्यू है, मतलब कि कितनी की 100 माइनस 20 कितना होगा, 80 की वैल्यू है। ठीक है। अब आपको क्या करना है, 20% का लाभ चाहिए तो 120% पर बेचना होगा, तो गुना 120 कर देना। ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। बाकी आप यहाँ पे कर सकते हो 80 की वैल्यू गुना 100 करोगे तो आपके पास क्या है, कॉस्ट प्राइस आएगा। अब कॉस्ट प्राइस पर 20% का लाभ चाहिए तो 120 बटा 100 करोगे, तो ऊपर क्या 100 नीचे के 100 से काट देता है, तो हम डायरेक्ट 80, ये 80 की वैल्यू हम डायरेक्ट 120 लिख देते हैं। ठीक है। आप 2 बार 100 लिखोगे ऊपर तो कोई फर्क नहीं है ना उसका, 0 से 0 काट दो, 8 से काटोगे तो 8 से 48, 12 से 72, 2 0 तो रहेंगे, 72 सबका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अभी हम पेज चेंज कर लें। देखो 204 मीटर लंबे पुल को पार करने में एक ट्रेन को 52 सेकंड का समय लगता है, यदि इसी ट्रेन को एक बोर्ड को पार करने में 18 सेकंड लगते हैं तो ट्रेन की लंबाई बताएं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या होगा कि 204 मीटर लंबे पुल को, तो आपको ये पता है कि इस दोनों कंडीशन में जो ट्रेन की स्पीड है ना वो समान है। ठीक है भाई, समान ट्रेन है ना वो अपनी समान स्पीड से चल रही है, तो भाई स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो स्पीड का फॉर्मूला स्पीड बराबर क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, सभी को पता है। चलो ठीक है। अब यहाँ पे पहली लाइन में देखो, यहाँ तक सिर्फ यहाँ तक पढ़ना है, यहाँ तक सिर्फ यहाँ तक। ठीक है। तो 204 मीटर तो लंबा पुल है और उसको पार करने में ट्रेन कितना 52 सेकंड का समय ले रही है। तो भाई जब वो पुल को पार करेगी तो ट्रेन अपनी लंबाई प्लस में जो पुल है उसकी लंबाई को पार करेगी। ठीक है। तो 204 मीटर लंबा तो कौन है, पुल है, और प्लस में x मीटर मैंने मान लिया कि ट्रेन की लंबाई है, तो x मैंने क्या मान ली, ट्रेन की लंबाई मान ली। ये इसको पार करने में कितना समय ले रही है, 52 सेकंड, तो t का मान कितना हो जाएगा 52। तो स्पीड बराबर 204 प्लस x बटा 52 ये हो चुकी है। ठीक है। अब आगे देखो, यदि इसी ट्रेन को एक बोर्ड को पार करना है तो 18 सेकंड लगती है। ठीक है। तो इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, देखो ये स्पीड बराबर क्या हो जाएगी, यहाँ पे भी स्पीड समान है, यहाँ पे भी स्पीड समान है। तो ट्रेन है तो इस बोर्ड को पार करने में कितना समय ले रही है, 18 सेकंड। अब किसी बोर्ड को जब ट्रेन पार करेगी तो खुद की लंबाई को ही पार करेगी, ध्यान रखना सिर्फ। तो खुद की लंबाई कितनी है, ट्रेन की x है, तो सिर्फ खुद की लंबाई को पार करेगी और कितना समय ले लेगी, 18 सेकंड का समय ले लेगी। अब चीज़ आपको सिर्फ ये ध्यान में रखना है कि यहाँ पे भी ट्रेन की स्पीड समान है, यहाँ पे भी ट्रेन की स्पीड समान है, मतलब कि s बराबर s है, स्पीड बराबर s है ना, s बराबर s है, तो s बराबर s है, तो ये स्पीड मतलब कि ये जो वैल्यू है इस वैल्यू के बराबर होगी, समझ गए। तो क्या हो जाएगा, 204 है प्लस x है, ये बटा 52 हो जाएगा, और ये किसके बराबर हो जाएगा, x बटा 18 के। यहाँ तक कोई समस्या, बस यहीं से हल करना है आपको। देखो 2 से काट लो, 9 बार में 2 से काट लो, 24 दूनी 52 होता है, और 9 से गुना करेंगे तो 9 चौक 36, 9 दूनी 18 प्लस 9x, देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। ठीक है। तो 26 को x से गुना करोगे तो 26x। ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, 1836 बराबर हो जाएगा, ये 9x उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 17x बचेगा सिर्फ, और यहाँ से इसको 17 से काटेंगे तो कितना बचेगा, 17 एकम 17। ठीक है, 0 और 17 × 136, तो x का मान आपके पास कितना आ जाएगा, 108। ठीक है। तो ये x क्या थी, ये ट्रेन की लंबाई थी, और यही हमसे पूछा था। तो 108 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन आपका बी। ठीक है। थोड़ा सा जल्दी है भाई, लाइब्रेरी जाना है हमको, लेट हो रहे हैं, देखो पढ़ाई नहीं हो पाती है, क्योंकि थोड़ा ऐसे भी सोचते हैं कि क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, और फिर क्लास लेने का भी मन कर जाता है। फिर कल तो क्लास भी नहीं ली थी टेंशन में, बाकी मुझे लेनी चाहिए थी क्लास, मतलब आपकी ऑनलाइन जो भी मैं पढ़ाता हूँ मॉक का सोल्यूशन, बट क्या करें टाइम का इशू है थोड़ा सा। देखो क्या बोला कि एक गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है, 9 पाई है। तो आपको पता होना चाहिए गोले का जो टोटल सरफेस एरिया होता है ना, मतलब कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल वो कितना होता है, 4 पाई r स्क्वायर होता है, ये सभी को पता है। लेकिन इसकी जो वैल्यू है उसने कितनी दे दी है, 9 पाई दे दी है। तो टोटल सरफेस एरिया की वैल्यू में कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है, 9 पाई, तो यहाँ पे 9 पाई रखूंगा, बराबर में कितना हो जाएगा, 4 पाई r स्क्वायर ये हो जाएगा, समझ गए। तो यहाँ से हल करेंगे तो पाई से पाई खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या है 9 बटा ये उधर का 4 इधर जाएगा तो बटा बराबर r स्क्वायर हो जाएगा। ये r का स्क्वायर यहाँ से हटाओ तो हटेगा तो क्या आ जाएगा, इधर रूट आ जाएगा ना। तो यहाँ पे r का मान निकालेंगे तो r बराबर कितना हो जाएगा, देखो 9 का रूट लोगे, 9 का वर्गमूल कितना होगा, 3 होगा, और 4 का 2 जाएगा। तो आपके पास जो त्रिज्या आ चुकी है वो कितनी है, 3/2 है। इसका आपको आयतन पूछा है, तो आपको गोले का जो आयतन होता है सभी को पता है, 4/3 पाई r क्यूब ये होता है। चलो ठीक है, इसमें सिर्फ मान रखना 4/3, पाई का मान कितना है भाई, 22 बटा, देखो आप आंसर पे नजर मारो, पाई को पाई ही रखा है तो पाई की वैल्यू मत रखना, तो यहाँ पे पाई लिख दिया। और r क्यूब मतलब क्या होगा, r क्यूब मतलब कि 3/2 का क्यूब, 3/2 को 3 बार गुना कर देना, 3/2 और 3/2 ये हो गया r क्यूब हो गया। ठीक है। अब इसको करेंगे थोड़ा सा, तो देखो 3 से काट लो, 3 खत्म, देखो 2 दूनी 4 होगा और ये 4 खत्म हो जाएगा ऊपर का, तो आपके पास फाइनल क्या बचेगा, 3 3 9 9 पाई, ऊपर तो बचा 9 पाई, और ठीक है, और नीचे बचा 2,
ठीक है। तो ये आपका मतलब कि वो क्या है, आयतन है, तो सेंटीमीटर क्यूब आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन दे रखा है? 2। ठीक है। मेंसुरेशन के भाई 2-3 क्वेश्चन आ रहे हैं हर शिफ्ट में, तो अपने अच्छा सा कर लेना रिवीजन। तो 38, 33, 46 और 52 इसका औसत पूछा, ये तो आप कर ही लोगे, इसको तो करवाने की जरूरत नहीं है, फिर भी मैं आपको करवा देता हूँ, क्योंकि भाई बोलोगे भैया नहीं करवा दिया करो, मत छोड़ा करो। देखो इसको, इनको क्या करना है, पहले इन सभी को जोड़ना है, इन सबको जोड़ना है। ठीक है, हमने जोड़ लिया, और इन सबको जोड़ने के बाद ये जितनी संख्या है उतने का भाग देना है। तो 1 2 3 4 5 6, 6 भाग है, 6 संख्या है तो 6 का भाग दे देना बस। तो एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है भाई? टोटल सम, ऊपर टोटल सम हो गया, टोटल सम अपॉन टोटल, टोटल क्या है? टोटल नंबर्स। ठीक है, तो इसको जोड़ेंगे तो देखो कितना होगा, मैं जोड़ लेता हूँ। 7 2 9 9 9 6 15 होता है, 15 3 18 18 8 कितना होगा भाई? 24 होगा, तो 24 का 4 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, 2 2 आएगा। फिर देखो 6 6 12 1 13 13 5 18 18 4 22 22 से 3 25 और 25 से 3 28 28 2 कितना होगा? 30 हो जाएगा। ठीक है, गलती कर दी क्या हमने? देखो 38 है, 33 है, 46 है, 52 है, 52 है, 67। ठीक है, देखो 7 है, 7 2 9 9 6 15 15 15 3 18 18 18 2 20 6 26। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा? 6 आएगा। ठीक है, अब कितनी संख्या है भाई? 6 संख्या, 6 का भाग दे दो, तो 6 से काटोगे तो 6 5 30 और 6 कम 6, तो 51 आपका एवरेज हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर देखो, पेज हम चेंज कर लें और 8 देखो, कोई 2 संख्या दे रखी है 19 अनुपात 11 में। ठीक है, इन संख्याओं को आपको बीच का अंतर दे दिया, तो योग पूछा है, तो देखो अंतर दे दिया, तो यहाँ पे देखो इन दोनों के बीच में अंतर कितना है? एक अगर 19 है और दूसरी कितनी है? 11 यूनिट है, तो इनका अंतर कितना हो गया भाई? 8 हो गया। तो 8, इनका अंतर 8 है हमारे हिसाब से, और क्वेश्चन ने बोला कि 40 है, तो 8 की वैल्यू कितनी है? 40 है। तो यहाँ पे एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 8 से काटोगे तो 8 5 40, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5 हो जाएगी। ठीक है, अब आपसे इनका योग पूछा है, तो देखो 19 + 11 कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। ठीक है, तो 30 हो जाएगा, तो आपके पास आपसे 30 यूनिट की वैल्यू पूछी है, तो देखो 19 + 11 में लिख देता हूँ, ये योग है। ठीक है, तो 30 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 1 यूनिट का मान अगर 5 है तो 30 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 30 × 5 हो जाएगा, तो 150 आपका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, बाकी और बेसिक्स में अभी समझा नहीं सकता भाई। क्वेश्चन नंबर 9, 7500 रुपये हैं, एक व्यवसाय शुरू करते हैं। ठीक है, और बी है जो 80,000 से शुरू करता है, 5 महीने के बाद व्यवसाय में शामिल होता है, 1 वर्ष के बाद वे, ठीक है, 408,800, ठीक है, 4 लाख है ना भाई, 4,08,800 रुपये लाभ कमाते हैं, तो ए और बी का हिस्सा ज्ञात करना होगा। ठीक है, देखो कैसे करोगे इसको। देखो ये है पार्टनरशिप का सवाल है, एक हो गया ए, एक हो गया बी, इधर होती है पूंजी, इधर होता है समय, और इन दोनों को जब गुना करते हैं तो नीचे हमारे पास क्या आता है? लाभ आता है, लाभ का रेशियो आता है। ठीक है, अब देखो ए कितना निवेश करा है? 75,000, तो यहाँ पे ए के नीचे क्या लिखेंगे? हम 75,000 लिखेंगे, बाकी डायरेक्ट आप रेशियो ही लिखना, मैं तो ये सजेस्ट करूँगा। और बी है ना, बी वो कितना कर रहा है? 80,000, तो यहाँ पे मैं 80,000 लिखूँगा। ठीक है, अब 5 महीने के बाद कौन आया है? बी आया है, तो एक साल में 12 महीने होते हैं, अगर 5 महीने के बाद है तो बचे कितने? 7 महीने, तो बी कितने समय के लिए निवेश किया होगा? 7 महीने के लिए निवेश किया होगा, और ए पूरे समय के लिए निवेश करता है, मतलब कि 12 महीने के लिए निवेश किया होगा। यहाँ तक कोई समस्या होगी? नहीं होगी। अब देखो ये रेशियो में होता है, इधर से कुछ कटा तो काट देखो, 3 0 से 3 0 खत्म हो जाएंगे। 5 से काटूंगा तो मैं कितनी बार जाएगा? 15 बार में, और 5 से काटूंगा तो कितनी बार जाएगा? 16 बार में। 4 से काटूंगा तो 4 चौक 16 होता है, 4 से काटूंगा तो 3 बार में, तो देखो 15 तिया होगा 45, और 7 चौक होगा 28, तो उनका जो लाभ का रेशियो है ना वो 45 अनुपात 28 में बढ़ जाएगा। क्वेश्चन में क्या बोला है कि उनका लाभ कितना है? 4,08,000, ठीक है, और 800 रुपये इतना है। तो ये किसकी वैल्यू है? ये टोटल लाभ है हमारे हिसाब से। टोटल लाभ कितना हो जाएगा भाई? एक का तो 45 और बी का 28, इन दोनों को जोड़ देंगे तो 45 + 28 कितना हो जाएगा? 8 4 12 1 13 30 लगी 4 2 6 73 हो जाएगा। 73 की वैल्यू है। अब आपसे पूछा क्या है? आपसे ए और बी का अलग अलग पूछा है। पहले हम ए का निकालेंगे तो भाई 45 से गुना कर देंगे, और बी का निकालेंगे तो 28 से गुना कर देंगे। ठीक है, तो ऑप्शन देखो सभी का अलग अलग है, ए बी सी, मतलब कि यहाँ पे ना ए बी सी डी ऑप्शन देख लो, सभी का ए और बी का दोनों का अलग अलग दे रखा है। अगर हम ए का भी निकालेंगे तो हमारा काम बन जाएगा, बाकी बी का खुद निकाल लेना 28 से गुना करके। ठीक है, अब इसको काटते हैं। देखो अगर मैं इसको काटूँ कितनी बार जाएगा ये? देखो जैसे 408 है, ठीक है, इसको मैं अगर 73 से काटूँ, ठीक है, 2 0 और है ना, इसको अगर मैं 73 से काट लूँ तो कितनी बार जाएगा? 7 चौक 7 35, ठीक है, तो 5 3 15, देखो कर लिया करो, कोई दिक्कत नहीं है। 7 21 1 22 है ना, 7 7 35 1 36, ठीक है, 8 में 5 जाएगा कितना बचेगा भाई? 3, और यहाँ पे कितना बचेगा? 10 में से 6 जाएगा तो 4, 43 और 0, ठीक है, तो चिकी यहाँ पे 5 हो गया ना, 73 6 3 18 होगा ना, 1 मिनट रुकना। देखो यहाँ पे क्या आएगा? 8 8 उतरेगा ना, यहाँ पे 8 उतरेगा और 6 3 18 होगा, तो 6 आ जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पे पूरा पूरा कट जाएगा। ठीक है, तो ये भाई भाग दे देना, देखो 56 बार कट रहा है मेरे हिसाब से। ठीक है, तो ये कितने बार जाएगा? 56 बार जाएगा। ठीक है, तो ए बराबर क्या हो जाएगा? ए बराबर क्या हो जाएगा? 56 इंटू भाई 2 0 तो ये हैं ही, बाद में ले लेंगे। 45 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 9 × 5 45, ठीक है, और 2 00। समझ में आई चीज़? देखो कुछ भी नहीं किया, ये 5600 है ना, 5600 को आप 45 से गुना कर लेना। मैंने इसको तोड़ के लिख दिया है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। तो 9 से गुना करेंगे तो 9 6
6 नाम 54 होता है भाई, 5 होगा, 9 5 45 होता है, 45 से 5 कितना होगा 50 हो जाएगा, और फिर यहाँ पे 5 से फिर से गुना कर देंगे तो 5 चौक 20 होगा और 55 25 हो जाएगा। ठीक है, और 2 जीरो कहाँ पर जाएंगी तो आएंगी, तो 252 00 कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है आपको, जो ए की वैल्यू है, बाकी किसी में नहीं दिख रहा। अब बी का आप खुद निकाल लेना भाई, वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी है ना, कैलकुलेशन है अच्छा और मोक लेवल डाल रखा। ठीक है, आपको क्या है आर्ट बोलिए का आसान लगेगा, लेकिन टेक्स्ट बुक भाई बहुत सही डालता है ना, लेवल में ऐसे नहीं होता, कहीं कुछ बोलते हैं ना कि टेक्स्ट बुक तो बहुत आसान है, RW लगा के देखना कुछ भी नहीं है। देखो लेवल का फर्क है, देखो प्रीवियस ईयर दोगे तो यार देखो इजी मिलेगा ना आपको, पहले का प्रीवियस ईयर था वो इजी था, अब पता नहीं कैसा पैटर्न चेंज हुआ है। एक बाल्टी को भरने के लिए एक पाइप सामान्य रूप से 4 मिनट का समय लेता है, मतलब कि कोई ए मान लिया मैंने, ए नाम का कोई पाइप था, वो बाल्टी को भरने में 4 मिनट ले रहा था, लेकिन बाल्टी में एक छेद होने के कारण इसमें 5 मिनट लगते हैं। मतलब कि क्या है, अगर ए और बी मिल जाए, बी मैंने मान लिया कि छेद निकालने वाला है ना, छेद वाला है, तो ए माइनस बी, और ये बी कौन है निकालने वाला है, तो कितना समय ले रहे हैं 5 समय ले रहे हैं, 5 मिनट ले रहे हैं। ठीक है, इनका एलसीएम लेंगे, पहले एफिशिएंसी निकालेंगे तो 5 चौक 20 होगा, तो ए की एफिशिएंसी से 5 चौक 4 5 20 होगा, और ये जगह 5 चौक 20। ठीक है, तो ए कितना पानी भरता है भाई, ये 5 भरता है, लेकिन ए और बी मिलकर कितना भरें 4, मतलब कि ए ने निकाला होगा पाइप, भाई निकालने वाला पाइप है ना, तो इसने क्या निकाला 1 यूनिट निकाल दिया होगा। देखो 5 में से जब 1 जाएगा तभी तो 4 आएगा, बिल्कुल आएगा भाई, सही है। तो बी की एफिशिएंसी कितनी है, 1 आ गई है, कितना यूनिट का वो है टंकी है, 20 यूनिट का टंकी है, और ए को खाली करनी है, तो ए की एफिशिएंसी काम करेगा, ये टाइम ऑफ बी निकाल रहे हैं हम। ठीक है, तो कितना लगा देगा ये 20 मिनट लगा देगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, थोड़ा वीडियो लंबी हो गई है, थोड़ा फास्ट कर लें। देखो 20 महिलाएं 16 दिनों में काम को कर सकती हैं। देखो 20 महिलाओं को मैं डब्ल्यू लिख लूँ वुमेन, 20 वुमेन एक काम को कितने दिन में कर सकती हैं 16 दिन में। आप बोला कि 16 पुरुष उस काम को 15 दिन में कर सकते हैं, तो 16 पुरुष को मैं लिख लूँ और कितने दिन में कर सकते हैं 15 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, अब ये जो जितना काम किया ये जितना काम दोनों बराबर है, इनको बराबर रख लो। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कुछ करते तो काट देते हैं, 16 से 16 खत्म। ठीक है, और 5 से काट लेना, 5 चौक 20 और 5 तिया 15। देखो यहाँ पे क्या है वुमेन, आपसे पहले क्या पूछा, देखो यहाँ पे पहले पुरुष का पूछा है, तो यहाँ पे पहले आएगा मैन। ठीक है, पहले मैन ले ले, तो यहाँ पे हो जाएगा मैन, इस मैन को ऐसे कैसे लेने दो बटा, ये क्या है वुमेन है, वुमेन को यहाँ पे इस अपॉन में लेके आओ, तो वुमेन होगी यहाँ पर। अब देखो वैसे मुझे पता है कि क्या होगा 4:3 होगा, ये उल्टा होता है, तो मैन की वैल्यू कितनी है भाई 4 है, और वुमेन की वैल्यू कितनी है 3 है, ये ध्यान रखना। बाकी आप ऐसे भी कर सकते हो, मैन को ऐसे कैसे रखा और वुमेन क्या जाएगी यहाँ पर, वुमेन बटे में आएगी गुणा में, तो अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 4 को ऐसे कैसे देने दो, ये 3 है, ये भी बटा में चला जाएगा, तो आपके पास क्या आ जाएगा 4:3 आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो कहाँ कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन आपका बी में। देखो ऑप्शन नंबर डी में देखो 3:4 भी, लेकिन वो मत लगा देना आप, मुझे पता है कोई कुछ बच्चे तो ना भाग चले गए होंगे छोड़ के क्लास को, क्योंकि इतने हार्ड क्वेश्चन देखकर थोड़े हार्ड तो मुझे तो लग नहीं रहे, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई किसी को भी लग सकते हैं, जिसको मैथ कम आती है थोड़ा वीक है तो उनको थोड़ा हार्ड लग सकती है लैंग्वेज हिसाब से। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, 30 लड़कियों की औसत आयु 13 वर्ष है, पहली 18 लड़कियों की औसत आयु 15 वर्ष है, तो शेष देखो इसको डेविएशन से भी कर सकते हो, लेकिन आप जब इतने आसान आंकड़े दे रखे हैं आपको तो बेसिक लगा लो, क्यों ही जाना है वहाँ पर। तो 30 लड़कियों का औसत आयु कितना है भाई 13 है, 30 लड़कियों का औसत आयु 13 है, अगर इनका एवरेज 13 है, तो अगर मुझे सम निकालना है तो 30 से गुना कर दूंगा, तो इसका योग आ जाएगा टोटल, तो 13 या 39 390 इनका योग आ चुका है, टोटल आयु आ चुकी है। ठीक है, अब बोला कि पहली 18 का कितना है 15 है, अगर 18 लड़कियों का औसत कितना है भाई 15 है, तो इसका सम निकालेंगे तो किससे गुना कर देंगे 18 से गुना कर देंगे, यहाँ पे जितनी संख्या होती है। ठीक है, तो 18 5 90 होगा, 9 बचेगा, और 18 कम 18 9 27 हो जाएगा, तो 270 आ चुका है। अब क्या देखो शेष 12 लड़कियों का औसत पूछ लिया है, तो देखो कैसे करोगे भाई 30 लड़कियाँ थी, 30 लड़कियों में से 18 लड़कियों का आपको पता है, तो बची कितनी 30 में से 18 घटा दोगे तो कितनी बचेगी भाई 12 लड़कियां बच जाएंगी। ठीक है, 12 लड़कियां बच गई। ठीक है, अब 30 लड़कियों का औसत कितना था 390 था, और 18 लड़कियों का कितना था 270 था, तो बची कितनी 12 लड़कियों का आपको योग आ जाएगा ना, ये इनका योग था, तो 0 और 9 में से 7 जाएगा तो 2 बचेगा, और 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा सिर्फ। तो ये क्या होगा, ये 12 लड़कियों का योग कितना है 120 है, अगर आपको एवरेज चाहिए तो क्या करोगे योग बटा नंबर, तो योग कितना है 120 है, और टोटल लड़कियाँ कितनी है 12, तो 12 का भाग दे दोगे, तो 12 से काटोगे 120 को, कितनी बार 12 एकम 12 10, उन लड़कियों का कितना एवरेज आ जाएगा 10, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर होगा। 13 क्वेश्चन देखो, एक व्यक्ति एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देने के बाद व्यापारी 5% का लाभ कमाता है, यदि वस्तु का क्रय मूल्य कितना है 300 है, तो अंकित मूल्य बता दो। इसके 2 मेथड है, मैं एक मेथड बताऊंगा आपको भी। ठीक है, 2 मेथड नहीं बताने, बहुत बताए हैं 2 मेथड, अभी टाइम नहीं है, समझो इस चीज़ को, फिर कभी कोई एग्जाम होगा तो फिर करवाएंगे भाई। देखो मैथ होती है, अगर आप जैसे कि अब यूपी पुलिस के चलेंगे तो मैं यूपी पुलिस का सोल्व करवाऊंगा, तो आप सोचो कि भैया हम तो जेडी की तैयारी कर रहे हैं, यूपी पुलिस का क्यों नहीं देखेंगे भाई, मैथ स्ट्रॉन्ग करनी है ना, तो देख लेना, एक क्लास संडे को शायद करवाएंगे वो मॉक वाली, तो वो देख लेना, मैथ होती है, सभी क्वेश्चन किया करो। और यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, एसएससी जीडी, कोई भी डिफरेंस नहीं है मैथ में भाई, सेम क्वेश्चन आते हैं, कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे। देखो अंकित मूल्य पर 10%, आपको एक चीज़ पता है क्या, CP बटा MP एक फॉर्मूला होता है, बराबर क्या होता है 100 माइनस डिस्काउंट अपॉन 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस। ठीक है, आपको सभी को ये फॉर्मूला पता होगा। इसने क्या बोला कि अंकित मूल्य पर 10% की छूट दी जाती है, यहाँ पे बराबर लगो, तो 10% की छूट दी है, तो 100 माइनस डिस्काउंट, तो 10% की छूट दी तो 100 माइनस 10 हो जाएगा, कितना बचेगा 90 बचेगा, बटा फिर क्या बोला आगे, देने के बाद एक व्यापारी को 5% का लाभ होता है, मतलब 100 प्लस प्रॉफिट, तो कितना हो जाएगा 100 प्लस 5 तो 105 हो जाएगा। ठीक
ठीक है, यहाँ तो कोई समस्या नहीं होगी। तो यदि वस्तु का क्रम मूल्य कितना 300, देखो CP कितना दिया 300, तो इधर कितना आ जाएगा 300, ठीक है, बटा क्या हो जाएगा MP, हमसे क्या पूछा है MP, हमारे पास पूछा है, तो इसको हल कर लो आराम से, ये फॉर्मूला पता है आपको। तो देखो 15 चौक 15 छक्की 90 होता है, 15 7 105 होता है, 6 से काटोगे तो 6 5 30 होता है और 0 हो जाएगा, और 7 से उधर गुना करोगे तो देखो MP तो उधर गुना होगा तो MP बराबर क्या हो जाएगा 7 तो 5 35, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 350 कौन सा है, ऑप्शन नंबर आपका C, ठीक है। दूसरा मेथड बेसिक से कर लेना आप, CP SP और क्या वो मानकर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, ABC हैं जो व्यवसाय में 5, 2 और 4 के अनुपात में निवेश करते हैं, यदि कुल लाभ 23%, कुल लाभ का 23% है जो दान में जाता है, तो ए का हिस्सा 700 रुपये है, ठीक है। तो कुल लाभ आपसे पूछा है, तो एक चीज़ देखो, आप मानो कि उनका टोटल लाभ, पहले मैंने मान लिया टोटल लाभ उनका कितना है 100 यूनिट मान लो, 100 रुपये मान लो, कुछ भी मान लो, 100 यूनिट मान लिया मैंने, ठीक है। अब इसमें से क्या किया, 100 यूनिट में से उन्होंने 23% का क्या कर दिया, दान कर दिया, तो 23 यूनिट या दान कर 100 का 23 क्या होगा 23 होगा, तो 23% दान कर दिया, तो उनके पास बचेगा कितना भाई बताओ। तो देखो 7 हो जाएगा ना वहाँ पर, और 77, यहाँ तक कोई समस्या नहीं है, ठीक है। तो उनके पास कितना बचेगा भाई 77 बचेगा। अब क्या है, ये जो 77 बचा ना, ये जो लाभ है ये A B और C इन तीनों में बटेगा, तो A है B है और C है, इन तीनों में बटेगा। अब तीनों का अनुपात कितना भाई 5:2:4 है, इसमें बटेगा। अब 77 रुपये थे आपके पास, 77 यूनिट आपके पास पैसे थे, उनको 5:2:4 में नहीं बांट सकते, बांट सकते हो। देखो ये जो 77 है ना, 77 ये कितने की वैल्यू है 5 2 7 7 और 4 11, 11 की वैल्यू है, तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 7 आ जाएगा। तो 1 यूनिट का मान अगर 7 है तो 5 का नहीं निकाल सकते, सभी में 7 7 से गुना कर दोगे, ठीक है। समझे इस चीज़ को भाई, 1 यूनिट का मान कितना निकलेगा आपके पास 7, तो 5 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 35, ठीक है। उस 2 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 14, और 4 7 28 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक समझे इस चीज़ को थोड़ा सा। अब आपको क्या करना है, इसने क्या बोला कि एक लाभ है ना वो 700 रुपये है, तो कुल लाभ बता दो आप, ठीक है। एक लाभ कितना है 700, ठीक है। एक लाभ हमने मान लिया 700 रुपये, हमारे हिसाब से एक लाभ कितना है भाई, देखो यहाँ पर एक लाभ यहाँ पे हमारे हिसाब से कितना है 35 है, तो ये हो जाएगी जो 700 है ना 35 की वैल्यू है। आपसे क्या पूछा है, कुल लाभ पूछा है, हमने क्या माना टोटल लाभ कितना माना था 100 माना था, 100 की वैल्यू आपसे पूछ ली गई है, तो 100 से गुना कर देना, 35 से काटोगे तो 20 बार में जाएगा, तो 2000 आपका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 15 देखो, आपको एक संख्या दे रखी है, पावर में x है। अच्छा देखो, अब आपको ये सोचना है कि इसको 5/3 बनाऊं या मैं फिर दूसरी जो वैल्यू है ना इसको मैं 3/5 बनाऊं। आपको ये थोड़ा कंफ्यूजन होएगा, लेकिन कंफ्यूज मत होना, आपको पता है क्या बनाना है। इधर जो बराबर में वैल्यू दे रखी है, ऊपर देखो 5 की पावर दे रखी है ये, ठीक है। तो 5 और नीचे दे रखी है 3 की पावर, तो आपको 5/3 बनाना है, ये ध्यान रखना। तो क्या बनाएंगे हम 5/3, तो ये जो शुरू वाली वैल्यू है ना 3/5x, इसको मैं लिख रहा हूँ, तो 3/5x को मैं क्या लिख रहा हूँ भाई 5/3 लिख रहा हूँ, ठीक है। फर्स्ट वाली वैल्यू जो दे रखी है ना वो 3/5 की पावर x, मैंने उसको उल्टा लिखा है, उल्टा ध्यान रखना, उल्टा मतलब कि 3/5 को मैंने 5/3 लिख दिया। अब इसको उल्टा लिखा है तो इसकी पावर कितनी है x है, तो इसकी पावर भी मैं उल्टी लिखनी पड़ेगी, मतलब कि इसकी पावर माइनस की x, ठीक है, माइनस कर दिया, अब गुना है, और जो आगे है वो ऐसे कैसे लिख देता हूँ 5/3 2 की पावर x, ठीक है। यहाँ तक कोई समस्या बराबर हो जाएगी। अब 625 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 625 को मैं 5 की पावर कितनी है ये 4 है, ठीक है, और 81 है ना 81, ये क्या है 3 की पावर भी 4 है, तो इन दोनों की पावर कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी। आप बोलोगे भैया आपने कैसे लिख दिया ये चीज़, अरे आपको ये तो पता है ना कि 25 का स्क्वायर 625 होता है, ठीक है। तो 25 को मैं क्या लिख सकता हूँ 5 की पावर 2, और जो 5 और उसको क्या लिख सकता हूँ 5 की पावर 2, तो गुना होकर 5 की पावर 4 बनेगा। या आप ये सोच लो कि अगर आप 5 को 4 बार गुना करोगे तो 5 × 5 × 5 × 5, 5 को 4 बार गुना करोगे तो 125 आएगा, तो 4 बार गुना करने के बाद आया है तो 5 की पावर आप 4 लोगे, और 3 को भी जब आप 4 बार गुना करोगे तो कैसे आएगा भाई, बहुत बेसिक चीज़ बता रहा हूँ आपको, ठीक है। अब ये देखो अगर आपका बेस समान है ना, देखो 5/3 बेस है यहाँ पे, 5/3 यहाँ पे बेस है, अगर आपका बेस समान है तो जो घाते हैं ना वो जुड़ जाती हैं, घाते क्या करती है जुड़ जाती हैं, तो 5/3 ये देखो ये क्या है घात इसकी -x है, इसमें क्या जुड़ जाएगा प्लस का 2x जुड़ जाएगा, और ये बराबर हो जाएगी 5/3 की पावर 4 की। पूरा एक एक स्टेप लिख के बता रहा हूँ भाई, तो देखो 5/3 हो जाएगा यहाँ पर, देखो माइनस की x में से जब x जुड़ेगा तो या मानो कि 2x में से x जाएगा तो सिर्फ x ही तो बचेगा आपके पास, सिर्फ x बचा, और ये किसके बराबर है 5/3 के बराबर है, इसकी पावर 4 है। अब देखो जब बेस बराबर होते हैं ना, जब बेस बराबर होती है तो घाते भी समान होती है, अगर ये 5/3 है तो इनकी घाते बराबर होती है, तो x का मान आपके पास कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, तो x का मान क्या आ जाएगी 4 आ जाएगा, आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 दे रखा है, ठीक है। अब देखो क्या बोला, एक आयताकार मैदान की लंबाई कितनी है और चौड़ाई का अनुपात दे दिया, ठीक है। तो 9 की वैल्यू 90 है, नहीं 18 की वैल्यू 90 है, तो 18 5 90 5, और आपके पास क्या पूछा इससे चौड़ाई पूछिए, तो 20 आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। कुछ क्वेश्चनों में तो भाई पेन नहीं उठाना पड़ता, फिर भी मुझे समझाना पड़ेगा आपको। देखो कैसे किया, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दे दिया, लंबाई हो गई और ये क्या होगी चौड़ाई, इसका अनुपात दे दिया 5:4, लेंथ और ब्रेथ, ठीक है। आप क्या करना है, इसको परिमाप दिया है तो आपको परिमाप का फॉर्मूला पता है क्या होती है 2l + b, ये होता है परिमाप का फॉर्मूला, किसका आयत का परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है भाई 2l + b होता है। इसने परिमाप कितना दिया है 90 दिया, तो यहाँ पे 90 रखो, और यहाँ पे है ना x मानना पड़ेगा फिर आपको, ठीक है, तो बराबर 2, देखो l + b मतलब कि 5x + 4x तो कितना हो जाएगा 9x,
एक्स क्यों माना भाई? अगर एक्स नहीं मानते ना आप तो यहाँ पे एक नो वैल्यू आती, देखो अब 90 बराबर 2 × 9। अब इसको काट लो भाई, कैसे काटोगे? फिर क्या निकालोगे यहाँ से काट पीट के? तो यहाँ पे एक्स मानना होता है, वेरिएबल होता है, ठीक है। अब देखो 9 दूनी 18, 18 से काटोगे तो 90 को 5 पर जाएगा, तो एक्स का मान कितना आ चुका है? 5 आ चुका है। तो एक्स का मान 5 आ चुका है, तो यहाँ पे देखो लंबाई, तो 5 × 5 लंबाई तो 25 हो जाएगी, और यहाँ पे क्या है 4x है, ठीक है 4x है। तो एक्स का मान, एक्स की वैल्यू अगर 5 है तो 4x का मान कितना हो जाएगा? 5 × 4, 4 × 5 20 हो जाएगा। तो आपके पास चौड़ाई पूछी थी तो चौड़ाई 20 हो जाएगी। अगर आपसे लंबाई पूछता तो आप 25 उसकी लंबाई बता देते, ठीक है। तो हमसे चौड़ाई पूछा था तो हमने बता दिया। तो साधारण ब्याज एक धनराशि 2.5 वर्षों में, मतलब 2.5 वर्षों में 1012 रुपये और 4 वर्षों में 1067.20 रुपये हो जाती है। तो प्रति वर्ष आपसे क्या पूछा? दर पूछा है, तो निकालोगे आप? छोड़ दें क्या? बताओ, करवा देते हैं फिर भी। देखो ये 4 वर्षों में अमाउंट दे रखा है, तो 4 वर्षों का जो अमाउंट है वो कितना है भाई? 1067.20, ये 2 मान लो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब 2.5 वर्षों का दे रखा है आपको, 2.5 वर्षों का जो अमाउंट है, अमाउंट ये क्या इधर अमाउंट है, वो कितना दे रखा है? 1012। तो इसके जस्ट नीचे लिखेंगे 1012 और 0.0, 0.0 भाई, पॉइंट को 0 लगाने से कुछ फर्क नहीं पड़ता ना, जिससे आपको घटाने में आसानी हो जाए। नहीं लगाओ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, अब यहाँ भी घटाना है आपको कि 4 वर्षों में से जब 2.5 वर्ष जाएंगे तो आपके पास कितना बचेगा? 1.5 ईयर बचेगा आपके पास, ठीक है। इधर इधर भी आपको घटाना पड़ेगा, तो कितना जाएगा? यहाँ पे 0.2 हो जाएगा, 7 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा? 5, 6 में से 1 जाएगा तो 5, तो 55.2 आपके पास ही क्या बचेगा? ये आपके पास अमाउंट आ गया, मतलब कि 1.5 अर्स का अमाउंट कितना है? 55.2 है। तो एक चीज़ यहाँ पे देखनी है, अब आपको 1 साल का निकालना है पहले तो 1 ईयर का कितना हो जाएगा? 1 ईयर का कितना हो जाएगा? 55.2 हो जाएगा, और बटे में ही आ जाएगा, बटे में 1.5 हो जाएगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ये 1 साल का ये क्या चुका? अमाउंट आ चुका है। अब आपको 2.5 साल का निकालना है यहाँ पे 2.5 का, या 4 का निकालोगे 2.5 का, मैं क्या कर रहा हूँ 2.5 का निकाल रहा हूँ। तो यहाँ पे अगर 2.5 ईयर का निकालेंगे, 2.5 ईयर का, तो इधर भी गुना कर दो 2.5 ईयर से, और इधर भी कर दो 2.5 ईयर से गुना, ठीक है। तो देखो ये पॉइंट इस पॉइंट से हट जाएगा, और इस पॉइंट को हटाओगे कितना जाएगा? बटे में 10 आ जाएगा, ठीक है। तो काट ले कुछ, 5 से काटेंगे 25 होता है, और 5 से काटोगे 3 बार में, 5 से काटोगे तो 2 बार में, ठीक है। और यहाँ पे देखो 3 दूनी 6 हो रहा है, ठीक है। तो 6 से काटूंगा यहाँ पे 3, देखो 3 दूनी 6, 6 से ऊपर का काटूंगा तो 6 नाम 54 होगा, और 6 दूनी 12 होगा, तो 52 आ जाएगा। तो 52 में कितना चुका? देखो ये 2.5 ईयर का जो अमाउंट है ना, अमाउंट वो कितना चुका है? 52 में आ चुका है। थोड़ा ये लेंदी क्वेश्चन है, फिर भी इस चीज़ को अगर आपने प्रैक्टिस कर रखी है तो समझ में आएगा, वरना नहीं आएगा ये चीज़। तो यहाँ पे देखो 2.5 का ये क्या है? ये ब्याज है भाई, सॉरी देखना, ये ब्याज निकाला था मैं, ठीक है। ये साधारण ब्याज आ चुका है यहाँ पर। और यहाँ पे 2.5 ईयर का ये क्या है? अमाउंट है। अगर मुझे प्रिंसिपल निकाला है तो क्या करते भाई? अमाउंट में से ऐसा ही, मतलब कि ब्याज निकाल देते हैं, सभी को पता है। तो प्रिंसिपल निकाल लो। अमाउंट यहाँ पे कितना है भाई? 1012 है, और इसमें से आप 92 घटा दो तो आपके पास प्रिंसिपल आ जाएगा। तो देखो 2 में 2 जाएगा 0, और 11 में से 9 जाएगा तो 2, और यहाँ पे कितना बचेगा? यहाँ पे 9 बचेगा, ठीक है फाइनल। तो 920 आपका ये क्या है? ब्याज आ चुका है। तो आपको पता है कि ऐसा ही बराबर क्या होता है भाई? लेंथी क्वेश्चन में बोल रहा हूँ अभी भी, ऐसे बराबर P/RT/100। ऐसा ही देखो यहाँ पर साधारण ब्याज यहाँ पे कितना है? देखो 2.5 ईयर का 92 है, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 92, बाकी 1 साल का भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। प्रिंसिपल देखो यहाँ पे कितना है? 920 लिखा। आर हमको निकालना है। टी देखो ये 92 कितने वर्ष का ब्याज है? 2.5 ईयर का, तो यहाँ पे 2.5 कर देंगे बटा 100। तो हल करेंगे, देखो ये पॉइंट हटेगा तो 0 आ जाएगा, और ये 0 से 0 खत्म हो जाएगा, 92 से 92 खत्म हो जाएगा, 25 से काटोगे तो 4 बार में, तो 4 उधर जाके बराबर हो जाएगा आर बराबर कितना हो जाएगा? 4%। तो कौन सा ऑप्शन दे रखा है? ऑप्शन नंबर 2। देखो कितना लेंथी क्वेश्चन है। आप फिर से समझा देता हूँ, 4 वर्षों का अमाउंट दे रखा था और 2.5 वर्षों का अमाउंट दे रखा था, तो इनको घटाएंगे तो 1.5 वर्ष का अमाउंट आपके पास ही आएगा। अब 1.5 वर्ष का आ चुका, तो 1 वर्ष का अमाउंट आप निकाल सकते हो आराम से। तो 1 वर्ष का अमाउंट क्या होगा? इसमें 1.5 का भाग दे दोगे। अगर फिर आप क्या करना है, 2.5 वर्ष का क्या निकालना है? ब्याज निकालना है। तो आप जैसे इसको गुना करोगे, देखो ये 1.5 का क्या आएगा? ब्याज आएगा, ठीक है ना। तो ये 1.5 साल का ब्याज आ चुका है, तो आप क्या करोगे? 1 साल का निकालने के लिए 1.5 का भाग दिया, और 2.5 वर्ष का ब्याज 2.5 ईयर का ब्याज निकालना तो 2.5 से गुना कर देंगे, ठीक है। तो आपके पास 2.5 ईयर का ब्याज आपके पास 92 में आएगा, तो 92 में जैसे ही इसमें से घटाओगे आप, तो आपके पास क्या निकल जाएगा? प्रिंसिपल निकल जाएगा। देखो प्रिंसिपल आया, अब प्रिंसिपल आ चुका, सारी चीज़ आ चुकी, तो SI का फॉर्मूला रखोगे आप, तो P/RT/100 होता है, इसमें आप वैल्यू रखते हैं, आपके पास R का मान 4% आएगा। फिर से मैंने रिकॉल करवा दिया है। अब क्वेश्चन नंबर 18 देखो, इसको कर लोगे शायद आप, फिर भी मैं आपको बताना पड़ेगा, यही है बात। तो 13 माइनस, देखो 7 माइनस, ठीक है, तो 4 है यहाँ पर। तो इस कोष्टक को 7, 4 + 7 कितना होगा? 11 हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कितना है? ये 7 है और माइनस है, ठीक है। अब इसको मैं अंदर वाले को हल कर रहा हूँ। देखो 7, मैं इसको यहाँ पे देखो, ये 7 है और ये 7 है, 7 7 14, और 14 में से जैसे ही 4 घटेगा कितना बचेगा? 10 बचेगा सिर्फ, ठीक है। तो ये यहाँ से बंद हो गया, और बाहर 14 है, और ये हो जाएगा ऐसे। कोई समस्या यहाँ तक? अब इसको आराम से हल करना है, देखो कैसे करोगे। तो 13 है -7 -11, देखो ये क्या है यहाँ पर? 7 - 10 है, तो यहाँ पे आपके पास कितना आएगा? -3 निकलेगा। -3 हो चुका है यहाँ पे, इसके अंदर -3। अब ये -3 तो अंदर है, और यहाँ पे क्या है? -3 माइनस है, तो माइनस जब अंदर जाके -3 से गुना होगा तो +3 बना देगा, समझे इस चीज़ को, ठीक है। +14। अब यहाँ पे देखो क्या करोगे,
ये क्या है 7, 7 और 3 कितना होगा 10, 7 और 3 कितना हो चुका है 10 हो चुका है। अब 10 में से जब माइनस का 11 घटेगा तो कितना बचेगा, माइनस का 1 बचेगा, तो 13, और यहाँ से लेकर यहाँ तक मैंने मुझे क्या बच रहा है, सिर्फ माइनस का 1 बच रहा है, माइनस का 1 और प्लस का 14। यहाँ तो कोई समस्या, ठीक है। यहाँ पे कहीं पे गलती कर दी है हमने, देखो माइनस का देखो यहाँ पे हमने कहीं पे तो गलती कर दी है, 7 माइनस का 11 है यहाँ पर, ठीक है, और माइनस का 11 हो चुका है, माइनस का 11 यहाँ पे आएगा, और यहाँ पे प्लस का 3 हो चुका है, प्लस का 3 हो चुका है यहाँ पर, ठीक है। तो 7 और 3 10, यहाँ पे देखो ना, हाँ 7, 7 और 3 कितना है 10 है, और 10 में से जब 11 जाएगा, 10 में से जब 11 जाएगा तो माइनस का क्या बचेगा 1 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा, फिर भी नहीं आएगा हमारा, ठीक है। कहीं पर तो गलती कर दी हमने भाई, एक मिनट रुकिए, देखो हमने कोई गलती नहीं की है, ये जो ब्रैकेट है ना, ये जो ब्रैकेट है यहाँ पर, ये माइनस का ये ब्रैकेट यहीं पे ऐसे कैसे रहेगा, पहले हमने ये ब्रैकेट पहले खोल दिया था, ठीक है। तो 13 माइनस यहाँ पे हमारे पास क्या, देखो 7 और 3 10, और 10 में से जब माइनस का 11 जाएगा तो माइनस का 1 बचेगा ना यहाँ पर, देखो 7 और 3 10, और 10 में से माइनस का 11 जाएगा तो माइनस का 1 बचेगा, तो ये माइनस का 1 है, ठीक है। और ये ब्रैकेट यहाँ पे आपको बंद कर देना है यहाँ पर, और ये बाहर क्या है प्लस का 14 है, ठीक है। या कोई छोटा मान लो, इसको बड़ा मान लो, या तो कोई समस्या नहीं हो गया को, ठीक है। तो इसको आगे हल कैसे करोगे, देखो तो 7 7 और 3 10 हो गया, और 10 में से जब 11 जाएगा तो माइनस का 1 बचेगा, ठीक है। ये बाहर क्या है माइनस है, ये बाहर क्या है माइनस है, तो ये ब्रैकेट चल रहा है यहाँ पर ऐसे। अब इसको हल करेंगे तो देखो 13, अब जो माइनस है, माइनस का जब अंदर जाके गुना होगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा, और जो माइनस है ये 14 से गुना होगा तो माइनस का 14 बन जाएगा, ठीक है। तो 13 कितना बन चुका है 14, और 14 माइनस का 14 कितना हो जाएगा 0, आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी में ये ब्रैकेट आपको पहले नहीं खोलना है, फिर से आप खुद सोल्व कर लेना, ये गुना भागी तो है, बोर्डो मार्क्स का नियम लगा सकते हो। अब देखो क्या बोला है, एक आदमी है जो टीवी खरीदता है और 8,000 रुपये नगद और 9600 रुपये 4% की वार्षिक ब्याज दर से 5 वर्षों के लिए साधारण ब्याज क्रेडिट भुगतान करता है। टीवी का नगद आपसे मूल्य पूछा है, ठीक है। हम पेज ढूंढ रहे हैं, मिल जाए तो हमें, ठीक है भाई, शॉन पेज देखो उसने क्या किया है, 8,000 तो पहले नगद दे दी, तो ये तो और जुड़ेंगी, पहले हम बाकी का हिसाब किताब कर लेते हैं। ये क्या कर रहा है, देखो एक चीज़ समझने का फेर हो सकता है, ये जो 9600 रुपये है ना, ये जो 9600 रुपये, ये 9600 रुपये 4% की दर से 5 वर्षों के लिए साधारण ब्याज क्रेडिट के लिए भुगतान करता है, मतलब कि 9600 रुपये दे रहा है, तो 9600 रुपये क्या है, ये अमाउंट है, ये ध्यान रखना, अमाउंट मतलब कि मिश्र धन है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, देखो अमाउंट है तो भैया 4% की रेट, देखो 4% की रेट है, 4% की रेट से 5 साल का ब्याज कितना बनेगा भाई 20% बनेगा, ये क्या ऐसा ही है। अगर मैं आपसे अमाउंट पूछ लूँ तो अमाउंट में क्या करते हैं 100 प्लस ब्याज, तो 120 बन गया ना, 120% ही क्या अमाउंट है, हमारे हिसाब से अमाउंट कितना है भाई 9600 है, तो जो 9600 है ना ये 120 की वैल्यू है, जैसे आप 100 से गुना करोगे तो आपके पास क्या आएगा प्रिंसिपल, क्योंकि प्रिंसिपल अपने आप में 100% होता है, मैंने आपको हमेशा बता रखा है, 0 से 0 काटो, 12 इंटू कितना होगा 96, तो ये क्या 80 इंटू 100 कितना हो जाएगा 8,000, तो 8,000 का क्या हो जाएगा प्रिंसिपल हो जाएगा, ठीक है। समझे इस चीज़ को। अब देखो 8,000 उसने पहले दिए, और 8,000 ये अब इसका वो क्या है प्रिंसिपल है, तो 8 + 8 कितना दे दिया उसने 16,000 उसने रुपए दे दिए। ऑप्शन नंबर आपका एक करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। इसको थोड़ा समझना, बाकी आप इसको ऐसा ही बराबर PRT पर 100 से भी कर सकते हो, ठीक है। उसमें क्या होगा अमाउंट का आपको फॉर्मूला रखना होगा अमाउंट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 देखो, वीडियो लंबी तो नहीं होगी, लंबी। A, B और C, ठीक है, A हो गया, B हो गया और C, ये काम करते हैं कितना 15 घंटे, 30 घंटे और 40 घंटे। हम क्या करते हैं पहले इनका एफिशिएंसी निकालते हैं, तो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा मेरे भाई 120 आ जाएगा, ठीक है, निकाल लेना भाई। और 15 अंठा होता है 120, 30 से काटेंगे तो 3 चौक 12 होता है, और 4 तिया 12 होता है, ये इनकी एफिशिएंसी आ चुकी है। इसने क्या बोला है कि पाइप ए है ना और बी और सी तीनों को उसी दिन क्रम से 6 बजे और 8 बजे और 10 बजे खोले जाते हैं, तो टैंक कितने बजे भर जाएगा। एक चीज़ यहाँ पे देखो, ए को ए पहले तो ए खुलेगा, फिर ए के बाद बी खुलेगा, तो पहले ए तो खुला हुआ ही था, अब बी और खुल गए तो ए प्लस बी खुल जाएंगे, ठीक है। फिर देखो फिर लास्ट में जाके सी खुल रहा है, तो ए और बी तो खुल रहे थे लेकिन अब सी और खुल जाएगा, तो तीनों मिलकर ऐसे काम करेंगे। यहाँ तक समझे। अब जो ए है वो 6 बजे खुल रहा था और 8 बजे तक चला था, तो 6 से 8 चला ये, तो कितना चला भाई 2 आवर चला, समझे। अब ये 8 से 10 चलेगा, ये भी 2 आवर चलेगा, और ये तीनों के तीनों 10 बजे ऑन हो चुकी है, ये तीनों के तीनों एक साथ 10 बजे ऑन हो चुके हैं, ठीक है। अब एक चीज़ ये मेरे को बताओ, ए है ना, ए 2 घंटे चला और ए की एफिशिएंसी कितनी है 8 है, तो 8 की एफिशिएंसी से 2 घंटे चलेगा तो कितना पानी भर देगा ये भाई 16 यूनिट पानी भर देगा, ठीक है। इसी प्रकार से ए और बी दोनों, तो 8 4 12 दोनों 12 भरते हैं, और 2 घंटे चलेंगे तो कितना भर देंगे भाई 12 भरते हैं, और 2 घंटे के हिसाब से कितना 24 यूनिट पानी भर देंगे। यहाँ तक किसी को कोई समस्या नहीं। अब उसके आगे ये तीनों काम कर रहे हैं, तो ठीक है हम यहाँ पे देख लेते हैं पानी कितना जा चुका है, तो 24 और 16 कितना होता है 40, देखो 16 + 24 40, तो 40 यूनिट पानी तो जा चुका है, किसमें टंकी में भर चुकी है 40 यूनिट। अब तो 120 यूनिट की तो कितनी है भाई टंकी है, तो 120 में से आप क्या करो 40 घटा दो, अब बची कितनी 80 यूनिट काम बचा, 80 यूनिट पानी भरना बचा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब ये जो 80 यूनिट है 80 यूनिट पानी है ये कौन भरेगा, ये तीनों मिलकर भरेंगे ना, ए बी और सी, ये तीनों मिलकर भरेंगे। और तीनों कितने भर सकते हैं एक साथ 8 + 4 + 3 8 4 12 3 15, तो ये तीनों मिलकर 15 यूनिट क्या कर सकते हैं टंकी को भर सकते हैं। भरनी कितनी है 80, तो हम टाइम निकाल रहे हैं,
तो इनकी एफिशिएंसी का हम भाग देंगे तो 15 बच सकते हैं, 15 का भाग देना, तो 15 कितना कितना क्या होगा, देखो भाग दे लो, 15 5 75 होगा और 5/15 बचेगा, तो इसको काट लो, 5 एकम 5 और 5 दिया 15, ठीक है। तो 5 सही 1/3 इतना टाइम लगा देंगे। तो क्वेश्चन में देखो मिनट दे रखा है आगे, तो 5 तो हावर्स हो गए, ठीक है। और 1/3 को क्या करोगे, 60 से गुना कर दोगे तो आपके पास मिनट आ जाएगी, तो कितना आ जाएगा 20, तो प्लस 20 मिनट हो गए, कितना लगा देगा। आपने कितने बजे खोला था, ये 10 बजे खोला था, ठीक है। तो 10 बजे खोला था, 10 बजे में 5 घंटे और 20 मिनट जोड़ लो, तो 10 बजे में जोड़ोगे कितना जाएगा आपके पास, 3:20, तो 3:20 पर टंकी भर जाएगी। 10 बजे से लेकर 5 घंटे और उसमें 20 मिनट ऐड कर लेना, तो आपके पास कौन सा ऑप्शन है, बी, ठीक है। तो भाई बहुत हार्ड लेवल के क्वेश्चन थे, बहुत लग सकते हैं आपको, लेंथी थे थोड़े, तो टाइम भी लग गया है। तो अभी इसी को सबमिट कर लेते हैं और डेली भाई मॉक लगाओ अपने हिसाब से, देखो सारे क्वेश्चन किए तो सही हैं, तो उम्मीद आपको सब समझ में आया होगा। और अभी हम भी जा रहे हैं लाइब्रेरी, और टेक्स्ट बुक का मैंने बता दिया था, देखो ऊपर भी देखो एंड सेल चल रही है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 3 घंटे में एंड होने वाली है, ठीक है। तो आप परचेज करना चाहो तो मैंने आपको बता दिया था, AB मतलब AMBALA कोड लगा लेना अपना, 12% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। तो भाई कोई प्रॉब्लम हो, कोई दिक्कत हो, है ना, कोई टॉपिक में हो तो भाई बता देना मैसेज करके और कमेंट कर देना, बाकी पॉसिबल होता है तो रिप्लाई कर देते हैं। कोई टॉपिक पढ़ाना हो, टाइम मिल नहीं पा रहा है, बस अभी भी देखो लाइब्रेरी जाएंगे, टेंशन हो रही है पढ़ने की, पूरा दिन कभी कभी क्या होता है कि क्लास में ही चला जाता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। और जो भाई हाँ एक चीज़, जो कोई एग्जाम दे के आ रहा हो, कोई कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं तो मुझे टेलीग्राम पे बता दिया करो यार, हम भी पढ़ लेंगे, अभी कुछ बच्चों को बता देंगे तो उनका भी भला हो जाएगा, ठीक है। तो बस और कुछ भी नहीं है, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।